Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Abhishek Gaurav from IIT BHU. तो पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बारे में बात कर ली। हमने देखा उसमें कैसे कैसे क्या हुआ, तो उन सभी चीज़ों को हमने समझ लिया। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड एंग्लो मैसूर के बारे में, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, जो कि लड़ी गई थी 1780 से लेके 1784 के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं, इसे देखते हैं, समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बैकग्राउंड देखते हैं हम, मतलब इसका बैकग्राउंड क्या था, यानी ये वॉर हुआ क्यों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था। मद्रास में एक ट्रीटी साइन की गई थी ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच में। तो उसमें ब्रिटिशर्स यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला था कि हैदर अली को कहा था कि अगर आप पे कोई भी अटैक करेगा तो हम आपका साथ देंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। बट होता क्या है, 1771 में यानी 1771 में हैदर अली पे मराठाज अटैक कर देते हैं। अब मराठा अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश इनका साथ देने आते नहीं है। इंग्लिश इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब एकदम से ही अटैक हो जाए, मतलब ये तो सोच रहे होते हैं हैदर अली कि अगर कोई अटैक करेगा हम पे तो मेरे साथ एटलीस्ट इंग्लिश यानी ब्रिटिश फोर्स तो होगी ही साथ में, तो उसके साथ मैं जाके लड़ लूंगा। लेकिन यहाँ पे मराठा अटैक कर देती है और इन्हें अकेले लड़ना पड़ जाता है मराठा से, इसलिए इन्हें बहुत भारी नुकसान होता है। तो इनका विश्वास तो ब्रिटिशर से ऐसे ही हट जाता है, उठ जाता है कि इन्होंने मद्रास में जो ट्रीटी हुई उसका तो पालन इन्होंने किया ही नहीं। दूसरी बात यह है कि इनको फ्रेंच आर्मी पे ज़्यादा भरोसा था, मतलब फ्रेंच लोग इन्हें ज़्यादा हेल्पफुल लगते थे। फ्रेंच लोग इन्हें आर्म्स एंड एम्यूनिशन वगैरह प्रोवाइड करते रहते थे, मतलब जो भी आर्म्स गन्स वगैरह हो गया, आर्टिलरी हो गया, तो ये सब प्रोवाइड करते रहते थे। तो इसलिए फ्रेंच आर्मी जो थी यानी फ्रेंच लोग जो थे वो इन्हें ज़्यादा हेल्पफुल लगते थे एज कंपेयर टू इंग्लिश आर्मी। तो दूसरा रीजन एक तो ये हो गया। थर्ड जो हुआ यहाँ पे हम बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी यानी वर्ल्ड में भी कुछ उथल पुथल मची हुई थी, जिसके कारण भी ये वॉर का कारण था, मतलब एंग्लो मैसूर का कारण, एंग्लो मैसूर वॉर का कारण था। तो वो क्या था, अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया था 1775 से लेके 83 के आसपास तक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला था। अब इसमें जो रेबल्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक वॉर स्टार्ट कर दिया था, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था यहाँ पे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब इन जो रेबल्स थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे यानी इंग्लिश के अगेंस्ट थे, उनका सपोर्ट कर रही थी फ्रेंच, मतलब फ्रांस उनका सपोर्ट कर रही थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंग्लिश और फ्रांस जो हो गए वो एक दूसरे के अपोजिशन में आ गए। तो जब वहाँ पे दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में है, तो यहाँ पे भी हमने देखा पहले भी जब भी कभी वैसा सिचुएशन आया, तो यहाँ पे भी यानी इंडिया में भी इन ये दोनों अपोजिशन में आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ने को आतुर हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे करते क्या है कि फ्रेंच का एक मतलब मैसूर के अंदर में ही था माहे माहे मालाबार कोस्ट में, यानी मालाबार कोस्ट इधर केरला वाला रीजन हो गया। मैसूर का राज तो इधर ही था, गोवा से नीचे के आसपास थोड़ा। तो मैसूर का ये वाला रीजन था, मतलब अगर इंडिया का साउदर्न हिस्सा अगर देखे तो यहाँ पे कहीं आपका मालाबार कोस्ट में माहे होता है। अब माहे पे कब्जा होता है, कब्जा इन द सेंस यहाँ पे माहे से ट्रेड कर रहे होते फ्रेंच आर्मी ट्रेड कर रहे होते, और इसी माहे के थ्रू ही मैसूर को ये वेपन्स वगैरह, मॉडर्न वेपन्स जो भी होते हैं वो पहुंचाते हैं मैसूर में। लेकिन अब ये करते क्या हैं कि एक तो जब हैदर अली का फ्रेंच के साथ दोस्ती जो थी वो इन्हें बहुत ज़्यादा चिंताजनक लग रहा था कि एक तो यहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गया, यहाँ पे फ्रेंच मतलब फ्रांस सपोर्ट कर रही है रेबल्स को, और दूसरा यहाँ पे हैदर अली और फ्रांस में दोस्ती, ये इन्हें बहुत ज़्यादा चिंताजनक लग रहा था। तो इन्होंने किया क्या कि माहे जो पोर्ट था, माहे पोर्ट पे इन्होंने अटैक कर दिया। माहे जो कि फ्रेंच मतलब फ्रांस के अंडर में थी, फ्रेंच आर्मी के अंडर में थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वहां से ट्रेड कर रही थी, और वहीं से मैसूर को ये आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वगैरह पहुंचाते थे। तो यहाँ पे अटैक कर दिया। अब माहे पे अटैक कर देने के बाद होता क्या है कि हैदर को लगता है कि मतलब माहे हैदर के प्रोटेक्शन में ही था, हैदर अली से प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो हैदर को लगता है कि हमारे अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो एक रीजन ये भी होता है। अब होता क्या है कि हैदर अली जो होते हैं ये सब देखते ही एक वॉर स्टार्ट कर देते हैं, एक एंटी इंग्लिश अलायंस ये बनाते हैं। एंटी इंग्लिश अलायंस में एक तो मराठास होते हैं और दूसरा निजाम होते हैं। तो अब बेसिकली हम देख रहे हैं मराठास का तो इनसे मतलब हैदर अली से वॉर हुआ था, तो ये इनके साथ में क्यों आए।
ये इनके साथ में इसलिए आए थे क्योंकि 1775 में यानी 1775 में एंग्लो मराठा वार भी स्टार्ट हो चुका था, यानी मराठा भी अब इंग्लिश से लड़ना स्टार्ट कर दिए थे, जो कि 1783 तक चला था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो इसलिए यहाँ पे मराठा को इन्होंने मनाया, कहा कि ये इंग्लिश को यानी ब्रिटिशर्स को हम हटाते हैं यहाँ से, इनसे लड़ते हैं। तो मराठा तो इनके साथ में आ गए। दूसरा, निजाम क्यों साथ में आए? निजाम को तो इन्होंने पहले ही मिला लिया था कि हम आरकॉट पे अटैक करेंगे और आरकॉट पे अटैक करके जो भी टेरिटरी हम गेन करेंगे वो आपस में बांट लेंगे। तो इस तरह से निजाम साथ में आ गए। अब ये करते क्या है कि ये कैरनेटिक, आरकॉट बेसिकली कैरनेटिक का कैपिटल था। तो अगर ये हिस्सा देखे तो कैरनेटिक वाला ये हिस्सा ये हो गया था, कैरनेटिक ये हो गया और आरकॉट यहाँ पे कहीं था, इसका कैपिटल था। तो अब करते क्या है, ये तीनों मिलकर मतलब हैदर अली हो गए, मराठा हो गए और निजाम हो गए, ये तीनों मिलकर कैरनेटिक पे जाकर अटैक कर देते हैं। कर्नेटिक, उस टाइम कर्नेटिक के रूलर होते हैं वल्लाजा, जो कि ब्रिटिशर्स उनको सपोर्ट कर रही होती है। ये हमने सेकेंड कर्नेटिक वॉर में पढ़ा था, तो आप वहाँ पे उसको जाके देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। वल्लाजा, जिन्हें मोहम्मद अली खान भी कहा जाता है, मतलब मोहम्मद अली खान भी उनका नाम है और वल्लाजा भी कहा जाता है, तो उनको सपोर्ट कर रही थी ब्रिटिश आर्मी। अब इन्होंने यानी हैदर अली ने इन दोनों के साथ मिलकर कर्नेटिक पे अटैक कर दिया। अब कर्नेटिक पे अटैक करने के बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स आते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये कर्नल बैली को 1781 में हरा देते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि सर आयरकूट के अंदर में यहाँ पे हम इसको समझते हैं। अब एक मैंने यहाँ पे ये किया है तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। राइटिंग थोड़ा सा आपको सही नहीं लगेगा तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट ठीक है, समझ में आ जाएगा एटलीस्ट। तो देखिए अब होता क्या है कि ये अपना आरकॉट हो गया, ये आरकॉट हो गया। इस आरकॉट पे अटैक कर देते हैं हैदर अली, निजाम और मराठा, ये तीनों मिलके अटैक करते हैं यहाँ पे। और साथ में टीपू सुल्तान भी होते हैं जो हैदर अली के बेटा होते हैं। तो टीपू सुल्तान भी यहाँ पे तीनों मिलके घेराबंदी कर देते हैं, आरकॉट पे अटैक कर देते हैं। अब जब ये बात ब्रिटिशर्स को पता लगती है तो ब्रिटिशर्स करते क्या है कि मद्रास में अपनी एक सेना तैयार करते हैं, आर्मी तैयार करते हैं, और एक गुंटूर जो कि नॉर्दर्न सरकार में है वहाँ पे अपनी एक आर्मी तैयार करते हैं। अब ये जो मद्रास का आर्मी था, मतलब मद्रास में इन्होंने जो आर्मी तैयार किया उसको लीड कर रहे होते हेक्टर मुनरो और इसे लीड कर रहे होते कर्नल बैली। अब होता क्या है कि यहाँ पे इन दोनों को कहा जाता है कि आप जाके कांजीवरम में मिलिए, मतलब कांजीवरम में दोनों आर्मी मिलके और यहाँ पे अटैक करने वाली थी हैदर अली और इन सभी के साथ, मतलब इन सभी को अटैक कर देती। लेकिन होता क्या है कि ये जो कर्नल बैली के नेतृत्व में जो आ रहा था कांजीवरम के लिए, कांजीवरम के लिए, हाँ, तो यहाँ पे करते क्या है कि कांजीवरम से पहले ही पोलीलूर नाम का एक जगह होता है, वहाँ पे टीपू सुल्तान आके अटैक कर देते हैं कर्नल बैली पे और कर्नल बैली जो होते हैं उन्हें हरा दिया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कर्नल बैली हार गए। अब बाद में हैदर अली क्या करते हैं, हैदर अली अपने ट्रूप्स के साथ यानी अपने आर्मी के साथ आते हैं और हेक्टर मुनरो को यहाँ पे हराते हैं। तो हेक्टर मुनरो यहाँ पे मद्रास फिर से वापस चले आते हैं, भाग जाते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि हैदर अली के पास दो मौका था, मतलब मौका एक ही था, लेकिन यहाँ पे एक मौका ये था कि ये या तो मद्रास पे जाके अटैक करते और मद्रास को कैप्चर कर लेते हैं जो ब्रिटिश का फोर्ट था, या फिर दूसरा आरकॉट पे ही आके ये घेराबंदी करते, इस पे अटैक करते हैं। तो हैदर अली यहाँ पे मद्रास पे अटैक नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे चले आते हैं वो आरकॉट पे ही घेराबंदी कर लेते हैं। अब जब आरकॉट पे घेराबंदी करते हैं तो यहाँ पे अब इन्हें ब्रिटिशर्स को लगता है बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। डर इन द सेंस इन्हें लगता है कि अब यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो करते क्या है कि बंगाल से, मतलब बंगाल में फोर्ट विलियम है, तो वहां से एक सेना तैयार करते हैं सर आयरकूट के अंडर में, और इन्हें भेजा जाता है इनसे लड़ने के लिए। तो सर आयरकूट आते के साथ ही, जैसे ही आते हैं तो सबसे पहले तो वो क्या करते हैं कि मराठा और निजाम को डिटैच करते हैं आरकॉट से, मतलब मराठा और निजाम जो इनके साथ में थे हैदर अली के साथ में, उन्हें डिटैच करते हैं और उसके बाद ये हैदर अली पे अटैक करते हैं। तो हैदर अली और सर आयरकूट के अंडर में फिर वॉर होता है, मतलब सर आयरकूट के अंडर में और हैदर अली के अंडर में। अब इसी बीच में होता क्या है कि यहाँ पे जो माहे था वहां पे पता चलता है कि मालाबार कोस्ट में ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया है, वहां पे भी वो लोग कब्जा जमाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो टीपू सुल्तान को वहां मालाबार कोस्ट में भेजा जाता है। तो यहाँ पे हैदर अली सर आयरकूट के साथ लड़ रहे होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है, मतलब कुछ दिनों बाद दिसंबर 7 मतलब 7 दिसंबर 1782 में, यानी 7 दिसंबर 1782 1782 में हैदर अली की मौत हो जाती है कैंसर से।
तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये वॉर में लड़ रहे थे और उसके दौरान ही कैंसर से इनकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो टीपू सुल्तान आते हैं। अब टीपू सुल्तान वॉर को 1 साल तक कैरी करते हैं, मतलब 1 साल तक वॉर चलती है, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव आउटकम आता नहीं है। तो पॉजिटिव आउटकम नहीं आने के कारण अब दोनों ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान दोनों आपस में एक समझौता करते हैं, ट्रीटी करते हैं, जिसे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कहा जाता है। ये समझौता हुआ था मार्च 1784 में, यानी मार्च 1784 में। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग था क्या, इस ट्रीटी में था कि दोनों पार्टी एक दूसरे के टेरिटरी को देने के लिए, मतलब ये राजी हो गए थे कि हम आपके जो टेरिटरी, यानी टीपू सुल्तान ने कहा कि मैंने जो आपका टेरिटरी गेन किया है उसे मैं आपको लौटा दूंगा, और आपने मेरा जो टेरिटरी गेन किया आप उसे मुझे लौटा दो। तो इस तरह इस ट्रीटी में यहाँ पे एक ट्रीटी होता है, और इस तरह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वार खत्म होता है। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के बारे में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें। सो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।